प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने एक दिन हमारे जीवन में फिर से जोड़ा, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु ने आज हमें और एक समय दिया है, अवसर दिया है, ताकि हम उसके वचनों के द्वारा मनन करने पाएँ और उसके अनुसार हम चलने का प्रयास करने पाएँ। हम कई बातों को भिन्न भिन्न तरीके से प्रभु हमें समझाने का प्रयास करता है और अनेकों बार प्रभु वचनों के द्वारा, परमेश्वर के दासों उसके द्वारा हमसे बात करता है। जो वचन आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो वचन को प्रभु ने कई बार परमेश्वर के दासों के द्वारा हमारे सामने रखा है, उनके द्वारा हमसे बात की है। लेकिन आज मेरे मन के अंदर प्रभु ने ये वचन डाला है, तो आज थोड़ा सा हम देखेंगे प्रभु आज हमसे इन वचनों के द्वारा क्या बातचीत करना चाहता है। आज आइए सीधा हम वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन है इफिसियों 5 का 31 से 33 तक हम देखेंगे। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये सुंदर समय प्रभु आपने हमें दिया वचन मनन करने के लिए, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस आत्मा के द्वारा ये वचन लिखे गए, उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने के लिए, मुझे भी बोलने के लिए प्रभु आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल से भर दीजिए प्रभु जी। मेरा मुंह हो परंतु वचन आपके ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर प्रभु आप कार्य करने पाए प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु ये वचन सुनेंगे प्रभु, उन सभी के आत्मिक कानों को खोल दीजिए प्रभु। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु आपने वचन दिया है प्रभु, वो पूरा होने पाए प्रभु जी। हाल जो भी लोग सुने ये वचन का मर्म, अर्थ, रहस्य समझ नहीं पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। पूरा समय आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे कि यहाँ वचन में लिखा है इफिसियों में 5 का 31 तक, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। आजकल हम बहुत जगहों में देख रहे हैं ये वचन को जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस उद्देश्य में लिखा गया है, उस उद्देश्य को ना लेते हुए आजकल बहुत से परिवारों में बहुत कुछ गड़बड़ी हो रही है। ये वचन का कुछ अलग मतलब लोगों ने आजकल निकालना शुरू कर दिया है। आत्मिक दृष्टि से हम वचन को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से इसका मतलब कहीं अलग है। प्रभु ने मनुष्य के अंदर से ही स्त्री को बनाया है, तो इसलिए हम एक तन बोल सकते हैं। क्योंकि मनुष्य आदम का अकेला रहना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उसके लिए एक सहायक को बनाया। उसके सामने कितने पशु पक्षी जीव जंतु परमेश्वर ने लेकर आया, परंतु किसी को भी उसने पसंद नहीं किया। लास्ट में परमेश्वर ने उसको भारी नींद में डालकर उसके अंदर की पसली निकालकर उसमें से उसके लिए एक सहायक को बनाया, जिसका नाम इस नारी, क्योंकि उसका नाम भी आदम नहीं रखा, नारी, क्योंकि नर के अंदर से उसको बनाया परमेश्वर ने। तो अब परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है करके उसको, स्त्री को उसके लिए बनाया, अलग से नहीं, उसके अंदर से ही, आदम के अंदर से ही बनाया। जैसे यहाँ पर लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। एक तन इसीलिए प्रभु ने कहा है क्योंकि आदम के अंदर से ही उसको बनाया है, वो एक ही तन है, एक ही शरीर में से बनाया है। आदम के शरीर में से हव्वा को बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने रचना किसकी की? आदम की। लेकिन स्त्री को परमेश्वर ने कैसे बनाया? आदम के अंदर से, तो इसलिए वो दोनों एक तन हम बोल सकते हैं। नर के अंदर से स्त्री को बनाया, इसलिए उसको नारी बोला। नर और नारी जैसा आज हम बोलते हैं, आज की
हम बोलचाल की भाषा में जैसे हम बोलते हैं। लेकिन आजकल जो नया पीढ़ी आ रही है, पश्चिमी सभ्यता को आजकल फॉलो कर रहे हैं। जैसे पश्चिमी सभ्यता में बच्चे 15 साल होने के बाद ही, 18 साल होने के बाद ही घर से उनको अलग कर देते हैं माँ बाप। वो अपना सब कुछ अलग करते हैं, अलग रहते हैं, अपनी दुनिया अलग जीते हैं। बिना शादी के भी वो लोग साथ में रहते हैं, बिना शादी के भी उनके बच्चे हो जाते हैं। सब कुछ बिना शादी के वहां पर होना शुरू हो जाता है। पश्चिमी सभ्यता को आज हमारे जो जवान बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी, उसको फॉलो कर रहे हैं। शादी के बाद में वो क्या चाहते हैं, जैसे शादी हो गया, माँ बाप साइड में, अब हमारा जो कुछ है हम दोनों ही हैं। ठीक है, सही है, क्योंकि नारी, नर के अंदर से नारी को बनाया है। पुरुष बिना स्त्री कुछ नहीं है और स्त्री बिना पुरुष कुछ नहीं है। लेकिन और भी प्रभु ने उनके जीवन में कुछ चीजें रखी हैं। प्रभु ने उनके लिए एक संसार बनाया है। कुछ लोगों को यहाँ प्रभु ने उनके लिए रखा है, जिनके द्वारा उनका पालन पोषण होता है। करता प्रभु ही है, लेकिन प्रभु उनके द्वारा कराता है। तो हमें उनको भी महत्व देना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल बच्चे शादी होने के बाद में माँ बापों को सीधा बोल देते, अब हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, हम अलग रहेंगे। बहुत सी जगह में जो एडवांस लोग हैं, जो अलग उनका जिनका कल्चर है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में भी छोड़ देते हैं। वहाँ उनकी क्या दशा है वो देखने भी नहीं जाते हैं। कुछ जाते हैं देखने के लिए महीने में एक आध बार, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ कहाँ ऐसा वचन में लिखा है, छोड़ने के लिए नहीं कहा है। यहाँ पर लिखा है तुम दोनों एक तन होगे। माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, उनसे अलग होकर नहीं, उनको छोड़कर। एक चीज को हम, हमारे शरीर में कुछ तकलीफ हो जाती है तो हम अपने शरीर को काट के क्या फेंक देते हैं? हम उस बीमारी को अपने शरीर से दूर करने का प्रयास करते हैं। हम अपने अंग को छोड़ नहीं देते, हम उसको त्याग नहीं देते। हम वो शरीर के वो बीमारी को छोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे अंदर कुछ आदतें रहती हैं, जैसे किसी को कुछ व्यसन करने की आदत रहती है, तो हम उनको छोड़ने का प्रयास करते हैं। हम अपने आप को त्यागने का प्रयास नहीं करते। हम हमारे शरीर के द्वारा बहुत से कुछ काम करते हैं, उनको छोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या हम अपने शरीर को त्यागते हैं? हम अपने हाथों के द्वारा बहुत कुछ गलत काम करते हैं, उन कामों को छोड़ने का प्रयास करते हैं। हम अपने हाथ को थोड़ी त्यागते हैं। एक वचन में लिखा है, अगर तेरा हाथ तुझसे पाप कर रहा है तो तू दो हाथ के बिना एक हाथ के द्वारा स्वर्ग में जा। यहाँ पर लेकिन वचन में हम देख रहे हैं, वचन का आजकल उद्देश्य जो है वो बराबर समझ कर ना, हम दूसरे ही दिशा में आजकल नई पीढ़ी जा रही है। जैसे यहाँ पर दूसरे वचन में हम देखेंगे 32 में, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। प्रभु में आने के बाद में हमको किसको महत्व ज्यादा देना है? प्रभु हमारा आत्मिक दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। तो हमें एक दुल्हन को किसके साथ में रहना है? दूल्हे के साथ। हमारा आत्मिक दूल्हा कौन है? यीशु मसीह है। जैसे वो 10 कुंवारियां इंतजार कर रही थी, लेकिन 5 जो थी तैयारी में थी, दूल्हा आया उसके साथ चली गई। यहाँ पर हम, यीशु मसीह है हमारा आत्मिक दूल्हा, हम उसकी दुल्हन है। प्रभु में आने के बाद में हमें कुछ चीजों से अलग होना है, कुछ बातों से अलग होना है। अगर परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं तो हमको उनसे अलग होना है। अगर कुछ परिवार में ऐसी परिस्थितियां हैं
या कुछ ऐसी बातचीत चल रही है तो हमको उनसे दूर रहना है, उनको छोड़ देना है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। पत्नी भी अपने पति का भय माने। हमारा आत्मिक पति कौन है? परमेश्वर, यीशु मसीह। जैसे एक पत्नी अपने पति का भय मानती है, ऐसे ही हमें भी अपने परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। क्योंकि यीशु ने कलीसिया को पत्नी के रूप में देखा है। यीशु मसीह हमारा आत्मिक पति, जैसे यहाँ पर लिखा है, ये भेद तो बड़ा है पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। ये भेद तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्रभु मसीह और कलीसिया के बीच में विषय में कह रहा है। मसीह और कलीसिया का क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है। आज हम यीशु मसीह की कलीसिया हैं। कलीसिया को प्रभु अपनी पत्नी के रूप में देखता है। वो हमारा दूल्हा है, आत्मिक दूल्हा। लेकिन यहाँ पर आजकल ये वचन का मतलब अलग ही निकाला है कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हम मसीह में एक तन है क्या? क्योंकि मसीह ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। जीवन का श्वास हमारे अंदर फूका है। क्या हम उसमें एक तन हुए हैं क्या? संसारिक दृष्टि में, संसारिक बातों के लिए हम एक तन हो गए हैं, लेकिन आत्मिक बातों के लिए मसीह में एक तन हुए हैं क्या? जैसे हम स्त्री और पुरुष को प्रभु ने कहा है तुम एक तन होगे, उसी प्रकार जैसे मसीह हमारा आत्मिक दूल्हा है, हम उसमें एक तन हुए हैं क्या? हम संसारिक बातों को जल्दी से कैच कर लेते हैं। पति पत्नी का रिलेशन है, अब हमारी शादी हो गया, हमको अलग रहना है, हमको एक रूम अलग चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। लेकिन मसीह के लिए हमने अपने आप को अलग किया है क्या? मसीह में हम एक तन हुए हैं क्या? मसीह को हमने अपना आत्मिक दूल्हा माना है क्या? लेकिन हम ये सारी बातों को नजरअंदाज करके आज हमने सिर्फ अपने ध्यान को किधर केंद्रित किया है? शादी होने के बाद में हमें अलग रहना है। ठीक है, परिस्थिति के हिसाब से हमें हर समस्या का निवारण करना है, लेकिन हमको कुछ चीजों को छोड़ने के लिए प्रभु बोल रहा है, लेकिन अलग रहने के लिए नहीं। फिर परिवार का मतलब क्या हुआ? मसीह में हम एक कैसे हो गए? मसीह में अगर हमें एक हैं तो मसीह ने हमें हमारे शरीर में कितने अंग बनाए हैं? आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, लेकिन वो सब मसीह में रहते हुए एक हैं। हम अलग रहकर एक कैसे रहेंगे? आजकल रहने की सुविधा नहीं है, इसलिए हम अलग अपना घर ले लेते हैं। बड़ा परिवार है तो एक साथ नहीं रह पाते हैं, इसलिए हम दूसरा जगह में रहते हैं। लेकिन हम दूर रहकर भी हम अलग रहते हैं। जैसे हाथ पैर का काम नहीं कर रहा है, पैर हाथ का काम नहीं कर रहा है, आंख मुंह का काम नहीं कर रही है, नाक कान का काम नहीं कर रहा है, लेकिन है तो एक ही में, है तो एक ही शरीर में। इसलिए अगर हम अलग भी रह रहे हैं तो मसीह में तो एक ही है ना। फिर वो परिवार कैसे? अगर अलग रह के हम परिवार से को छोड़ रहे हैं, माँ बाप को छोड़ रहे हैं, तो हम एक कैसे हैं? एक परिवार हम कैसे बोल सकते हैं? तो हमें ये कुछ गंभीर बातें हैं। जैसे 32 में प्रभु ने स्पष्ट कहा है, ये भेद तो बड़ा है पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। भेद बहुत बड़ा है। मुझे जितना समझ में आया, प्रभु ने जितना मुझे प्रकाशन दिया, उतना मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और भी परमेश्वर के दासों ने इस पर बहुत बार विचार बोला है, उन्होंने अपने सुसमाचार सुनाया है।
मैं तो उतना योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु ने जितना प्रकाशन दिया है मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर बोलने का। क्योंकि आज हम परिस्थिति ऐसी है कि माँ बाप को, बच्चे लोग आज की जो नई पीढ़ी है, शादी हुआ माँ बाप उनकी नज़र में कुछ नहीं है, तो ये एक चैन बनती है। अगर आज मैंने ऐसा सोचा तो कल मेरा बेटा भी सोचेगा, उसका बेटा भी ऐसा सोचेगा। तो मसीह में हम एक कैसे हैं, मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, विशेषकर मसीह लोगों के लिए। क्योंकि अन्य लोग जो दूसरे लोग हैं उन्होंने ये शिक्षा उनको नहीं बताई गई है। अगर वो भी उनको ही बताई जाएगी तो वो भी समझेंगे। लेकिन हम मसीह में रहकर ये सारी बातों को अगर आज नहीं जानेंगे तो फिर कब जानेंगे। यीशु मसीह ने कभी अपने परिवार से अलग नहीं हुआ, 30 साल तक वो अपने परिवार के साथ रहा। जो उसका पिता काम करता था उसके साथ में काम करता था। लेकिन जब सेवकाई के लिए उतरा तो उसने अपनी माँ को भी बोल दिया हे नारी मैं तुझे जानता नहीं। इसका मतलब ये कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया उसने? नहीं, उसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। लेकिन आत्मिक दृष्टि से जो बातें परमेश्वर के लिए ठीक नहीं थी उनके लिए उसने बोला हे नारी मैं तुझे जानता नहीं। लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। क्रूस पे जाने के समय भी वो जिम्मेदारी अपने चेले को देकर गया, ये तेरी माँ है और तू इसका बेटा है, ये तेरा बेटा है। तो जिम्मेदारी उसने कोई भी छोड़ी नहीं, हर जिम्मेदारी को यीशु मसीह ने पूरा किया। लेकिन हम आजकल मसीह ये वचन को लेकर बहुत से परिवार टूट गए हैं। हमने भी वो समस्या का सामना किया है। क्योंकि ये वचन को लेकर जब कोई लड़की दूसरे पर उसमें जाती है घर में, तो ये वचन को लेकर वो जो मसीह बच्चे हैं बात करते हैं। परमेश्वर के दास भी कुछ इस तरह से उनको सिखाते हैं। लेकिन असली वचन का सारांश क्या है वो आज तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। प्रभु हमारा आत्मिक दूल्हा है, जैसे हम उसमें एक हैं वैसे ही हम अपने माँ बाप का भी आदर करना चाहिए। जो हमारे सामने रात दिन रहते हैं, अगर हम उनका आदर नहीं करेंगे, उनको समय नहीं देंगे, तो जिसको हमने नहीं देखा है, जिसको हम देखेंगे तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसका आदर हम कैसे करेंगे। क्योंकि हमें सब कुछ प्रभु सीखने के लिए यहीं पर प्रभु ने दिया है। वहां जाकर हमें कुछ सीखना नहीं है, जो सीखना है यही है। एक वचन हम देखेंगे उत्पत्ति 2:24। पहले हम थोड़ा सा ये वचनों के लिए देखेंगे कहाँ हमें इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। देखिए यहाँ पर भी हम देख रहे हैं उत्पत्ति में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वो एक तन होंगे। प्रभु में आने के बाद में प्रभु हमें भी कुछ चीजों को छोड़ने के लिए कहता है। अगर प्रभु ने वचन में कहा अगर तेरा एक हाथ अगर तुझे ठोकर खिला रहा है तो वो तो एक हाथ के बिना ही स्वर्ग में जा। इसलिए परिवार में भी अगर हमें कोई बातें, कोई समस्या प्रभु में बढ़ने में रुकावट कर रही तो हमें उसे छोड़ना है। लेकिन हम उनको नहीं छोड़ते हैं, हम ये वचन को कोड करते हैं, पति माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। लेकिन हमारा एक स्वर्गीय पति है, हम उसकी दुल्हन हैं। तो जो स्वर्गीय हमारा पति है वो भी अपनी दुल्हन से कुछ चीजों को छोड़ने के लिए कहता है। हमने वो चीजें छोड़ी है कि आज तक माता पिता को तो हम
ये वचन के अनुसार बोल देते हैं, वचन में लिखा है अलग रहेंगे। लेकिन प्रभु को अपनाने के बाद, प्रभु को जानने के बाद हमने कुछ चीज़ों को छोड़ना था, वो छोड़िए क्या? कुछ आदतों को छोड़ना था, वो छोड़िए क्या? हम इस तरफ भी तो थोड़ा ध्यान देना है। हम एक तन, प्रभु ने कहा है तुम एक तन होगे, क्योंकि हमें आदम के अंदर से उसको बनाया है। लेकिन मसीह में हम एक तन हुए हैं क्या? एक वचन और देखेंगे हम, मत्ती 19:5। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। देखिए यहां पर भी दोनों एक तन होंगे। हम मसीह में कब एक तन होंगे? इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहकर वे दोनों एक तन होंगे। जैसे पति पत्नी एक तन रहते हैं, एक रहते हैं, वैसे ही मसीह भी हमें चाहता है कि हम उसमें एक तन बने रहें, उसमें हम बने रहें। आदम और हव्वा को प्रभु ने बनाया दोनों को साथ में रहने के लिए, लेकिन प्रभु ने उनको कुछ दिशा निर्देश दिए, कुछ आज्ञाएं दी, वो आज्ञाओं का उन्होंने उल्लंघन किया। प्रभु की बातों को नहीं माना और पत्नी ने उसको फल दिया खाने को, आदम ने भी उसको पूछा नहीं, जो उसने दिया खा लिया। प्रभु ने उनको एक नर में से ही बनाया था, नारी को, लेकिन जिसने उनको बनाया जिसने जो उनको आज्ञा दी वो मान ही नहीं रहे, उसको उन्होंने टाल दिया। एक शैतान के भरमाने में आकर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। परिणाम क्या हुआ? आज भी प्रभु हमें वचन के द्वारा बातचीत करता है। जैसे यहाँ पर वचन के द्वारा प्रभु ने बात की है, हमने 2-3 जगह देखा है, रेफरेंस हमने लिया है, माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये वचन को कोड करके बहुत परिवारों में समस्याएं पैदा हुई हैं। अदन की वाटिका से लेकर अभी तक ये समस्या चली आ रही है, क्योंकि प्रभु ने उनको एक तन रहने के लिए बनाया, लेकिन आज्ञा भी दी, दिशा निर्देश दिया, लेकिन उन आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया, जिस कारण उनको वहां से निकाला गया। आज भी प्रभु हमें, क्योंकि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं था, इसलिए स्त्री को बनाया, लेकिन अब हम परमेश्वर की जो आज्ञा है, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसकी आज्ञाओं को हम नहीं मान रहे, उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम कैसे उसमें बने रहेंगे, कैसे उसमें हम एक तन रहेंगे? एक वचन और हम देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 6:16। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। हम अगर गलत चीजों के साथ में संगति करते हैं तो हम उसके साथ में सहभागी हो जाते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ में संगति करते हैं तो परमेश्वर के साथ में सहभागी होंगे, उसके संग एक तन होंगे। हमें अपनी स्त्री को छोड़कर अगर दूसरे के साथ में हम कुछ कार्य कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे लिखा है संगति करता है तो वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। अगर हम गलत रीति से किसी के साथ में संबंध बना रहे हैं तो हम भी उसके साथ में
उसमें गलत काम में भागीदार हो रहे हैं। लेकिन हमें किसके साथ एक तन होने के लिए प्रभु ने कहा है? प्रभु के साथ रहने, एक तन होने के लिए, प्रभु के साथ बने रहने के लिए। लेकिन हम गलत रीति से, गलत तरीके से अपने आप को दूसरी दिशाओं में मोड़कर ले जाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। पति पत्नी को प्रभु ने एक पवित्र रिश्ता बनाया है। दोनों का पवित्र रिश्ता परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से रिश्ता बनाते हैं तो प्रभु उसको पसंद नहीं करता है। अगर हम प्रभु के बनाए रिश्ते के अनुसार चलते हैं तो भी हम अपने आप को बोल सकते हैं एक तन है। जैसे हमारा एक संसारिक पति है, संसारिक एक पत्नी है, वैसे ही हमारा एक स्वर्गीय पति है जिसकी हम पत्नी है। कलीसिया को प्रभु ने अपनी पत्नी कह के कहा है, पत्नी के रूप में स्वीकारा है। तो आज हम उसकी, जैसा वो अपनी पत्नी को देखना चाहता है, एक तन रहना देखना चाहता है, हम क्या उसमें एक तन बने हुए हैं क्या? मसीह में हम एक तन हैं क्या? जैसे एक पति, संसारिक पति अपनी पत्नी से अभिलाषा रखता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ एक तन हो, वैसे हम क्या अपने स्वर्गीय पति के साथ में, स्वर्गीय पिता के साथ में एक तन हैं क्या? उसमें हम एक बने हैं क्या? एक वचन और हम देखेंगे, इफिसियों 5:25। हे पति अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जैसे हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, सभी करते हैं, वैसे ही हमें मसीह से भी प्रेम करना है, कलीसिया से भी प्रेम करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, बलिदान कर दिया कलवरी क्रूस पर। हमें भी ऐसा ही प्रेम करना चाहिए। जैसे हम अपनी पत्नी से करते हैं वैसे हमें कलीसिया से भी प्रेम करना चाहिए, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। नेचुरली सब पत्नी से तो सभी प्रेम करते हैं, हम इस बात में कोई दोहराए नहीं है। लेकिन वैसा ही प्रेम हम क्या कलीसिया से करते हैं या मसीह से करते हैं? हम सारी जो भी पत्नी जो भी कुछ बोलती है वो हम मानते हैं, पति जो बोलता है पत्नी मानती है। लेकिन जो परमेश्वर हमसे बोलता है क्या उन सारी बातों को हम मानते हैं या करते हैं क्या? जैसे यहाँ पर वचन में लिखा है, पत्नी प्रेम रखे जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, वैसे हम मसीह से प्रेम करके अपने आप को मसीह के लिए दे रहे हैं क्या? संसारिक बातों के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। एक पत्नी के लिए जो कुछ जरूरत है हम पूरा कर रहे हैं, एक पति को जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे एक स्वर्गीय पति है, उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं क्या? उसकी इच्छाओं को हम पूरा कर रहे हैं क्या? संसारिक पति की इच्छाओं को हम पूरा कर रहे हैं पत्नी के रूप में। जो संसारिक पत्नी है अपने पति की इच्छाओं को पूरा कर रही है, लेकिन हम एक परमेश्वर की एक दुल्हन है, कलीसिया को दुल्हन के रूप में देखा है, हम भी उसकी एक दुल्हन है। तो हम अपने दूल्हा, जो हमारा स्वर्गीय दूल्हा है यीशु मसीह जो आने वाला है, क्या हम उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं क्या? ये चीज़ों को हम देखना है। आज एक वचन और हम देखेंगे, नीति वचन 6:20।
हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे लिए, तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। देखिए यहाँ पर प्रभु स्पष्ट तरीके से बातचीत कर रहा है। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। हमें जो शिक्षा हमारे माँ पिताजी के द्वारा मिलती है वो शिक्षा को हम मानना है। परमेश्वर की ओर से हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। परमेश्वर हमारे माँ बाप के द्वारा हमें देता है, वचन के द्वारा हमको ये सब चीज़ें प्रभु ने बताई हैं। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना। हमको माँ पिताजी का बातों को, क्योंकि प्रभु ने उनको हमारे जीवन में लाया है, उनके द्वारा हम इस दुनिया में आए हैं, तो हमारा कर्तव्य है उनकी बातों को मानना। जो कुछ वो हमें सिखाते हैं वो हमें अपने मन के अंदर रखना है, ताकि वो हमारे गले का हार बन के रहें, हमारे मन के अंदर रहे। वो गले का हार का मतलब ये हमारे मन में रहे, हमारी बुद्धि में सर्वदा हमें सिमट रहे, तो हम सिद्धता को पहुंचेंगे। जो संसार में जिनको हमारे सामने प्रभु ने रखा है, अगर उनका हम आदर नहीं कर रहे तो परमेश्वर का कैसे करेंगे। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। प्रभु हमें डांटता है, प्रभु हमें सिखाता है कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को। वो डांट भी हमारे लिए सुखदाई है, डांट भी हमारे लिए उजियाला है, डांट भी हमारे लिए दीपक है। हमारे घर के संसारिक माता पिता जैसे हमें डांटते हैं, ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता वो भी हमें डांटता है, कुछ चीज़ों को के बारे में दिशा निर्देश देता है। लेकिन हम उन चीज़ों को, डांट को अलग तरीके से लेते हैं और हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना। ये सारी बातें जो हमें सिखाई जाती हैं हमारे परमेश्वर के द्वारा, हमारे माँ पिता के द्वारा, वो हमारे जीवन में बनी रहनी बहुत जरूरी है। उन्हें हमें गांठ बांधकर अपने मन के अंदर उनको रखना है, ताकि हम अपने बच्चों को, उनके बच्चों को सिखा सके। परमेश्वर का डर भय मानना हम पहले सीखना है, फिर हमारे बच्चे सीखेंगे, उनके बच्चे सीखेंगे। यदि हमने शुरुआत नहीं की है तो आगे की पीढ़ी कैसे उनको शुरू करेगी। एक वचन और हम देखेंगे, कुलुस्सियों 3:20। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न रहता है। हे बालकों, अपने हर बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। आज्ञा की पालन तो जब भी करोगे तब आप साथ में रहोगे। माता पिता पड़े हैं एक जगह में और आपने कहीं दूसरी जगह का जाके घर ले लिया है, तो उनकी आज्ञाओं का पालन आप कहाँ से करोगे। वो अपना अलग रह रहे हैं, आप अपना अलग रह रहे हो। प्रभु ने एक तन होने के लिए कहा है, लेकिन जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं कहा है। कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा है हमारे जीवन में, लेकिन जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं कहा है। लेकिन आजकल नई पीढ़ी अपनी जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास करती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कुलुस्सियों में 3:20 में, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। यही चीज़ों से प्रभु प्रसन्न होता है, अगर उनकी आज्ञाओं का तुम पालन कर रहे हो, क्योंकि प्रभु ने उनको तुम्हारे जीवन में लाया है, उनके द्वारा प्रभु आपको इस संसार में लेकर आया है। जब उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कैसे करोगे। अगर उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो तो प्रभु उससे प्रसन्न होता है।
क्योंकि एक चैन है। हम बड़ी बड़ी प्रार्थना करेंगे, बड़े बड़े सुसमाचार सुनाएंगे, बड़े बड़े उसमें जो इवेंट में जाएंगे, बड़ी बड़ी सभाओं में जाके वचन बोलेंगे, लेकिन हम अपने माँ बाप के आदर नहीं करते, उनका ही सम्मान नहीं करते, उनको अपनी नज़र में कमतर आंकते। एक वीडियो में मैंने पहले भी इसके बारे में बोला है। जो दिन रात हमारे सामने हैं, बचपन से लेकर जवानी तक हमने उनको देखा है, जब हम उनका ही आदर नहीं करें तो परमेश्वर का कैसे करेंगे? क्योंकि प्रभु हम उसकी स्वर्गीय दुल्हन है, आत्मिक दुल्हन है। परमेश्वर ने की कलीसिया को अपनी दुल्हन के रूप में प्रभु ने बताया है, स्वीकार किया है। जैसे हम अपनी पत्नी से अलग नहीं हो सकते, ऐसे प्रभु हमें भी अपने से अलग होने के लिए स्वीकारता नहीं है। हमें उसमें बने रहना है, उसमें बने रहकर ही हम उस सिद्धता को पहुंचेंगे। एक वचन और हम देखेंगे, प्रकाश वाक्य 22 का। हालेलुया। 22 का 16 से 17 तक थोड़ा देखेंगे। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। देखिए यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट तरीके से प्रभु हमसे बात कर रहा है। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। हम उसकी आत्मिक कलीसिया हैं। कलीसिया को प्रभु ने अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकारा है। कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं, आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। हमें क्या चाहिए संसार में? एक दिन संसार छोड़ के जाना है। जीवन का जल हमें कब मिलेगा? जब ये सारी बातों को हम अपने जीवन में करेंगे, लागू करेंगे। अगर आज तक हमने नहीं किया है तो आज से हम लागू करेंगे। हमें माँ बाप को जो आदर देना है वो देना है, परमेश्वर को आदर देना है, परमेश्वर को देना है। अगर माँ बाप को नहीं दे रहे तो परमेश्वर को आदर दे के कोई मतलब नहीं है। अगर हम बड़े बड़े सेमिनार में जाकर प्रचार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप को हम कुछ समझ ही नहीं रहे, क्योंकि प्रभु ने सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया। लास्ट समय भी अपनी माँ को ऐसे नहीं छोड़ा। अपने जो उनका खास चेला था, जिसे वो ज़्यादा प्रेम करते थे, उसके हवाले किया। माँ को भी बोला तेरा बेटा है, उसको भी बोला तेरी माँ है। तो आज हमें वचनों के द्वारा प्रभु ने बातचीत की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और वचन मैं बोलूँ या कोई परमेश्वर के और दास बोलें, गलती हो सकती है बोलने में, क्योंकि कोई भी सिद्ध नहीं है, सिद्ध एक ही है, वो है यीशु मसीह। तो हमें जो जो वचन परमेश्वर के दासों के द्वारा मिलते हैं, जैसे मैं भी बोलता हूँ, आप भी खुद वो वचन बाइबल में पढ़ना है। अगर बाइबल के अनुसार वो वचन है तो उनको मानना है, नहीं है तो नहीं मानना है। चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी परमेश्वर का दास हो, क्योंकि हमसे भी गलती हो सकती है बोलने के द्वारा, हमारे उच्चारण के द्वारा या बताने के द्वारा। लेकिन बाइबल जो है वो सही है। हमें सबके वचन सुनने के बाद में बाइबल में भी उन वचनों को पढ़ना है, तब हमें उन पर भी विश्वास करना है। प्रभु वचन के द्वारा सभी को आशीष करे। प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं ये वचन बोलने के लिए। प्रभु ने सहायता मदद की और आप लोगों ने भी सुनने के लिए सहायता मदद की। प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।